नमस्कार, मैं हूं ज्ञानंद शुक्ल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास पर। सूबे में चुनावी बयार पूरे शबाब पर है। हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री कैसे करते हैं टाइम मैनेजमेंट। चुनाव की बागडोर उनके कांधे पर है। ऐसे में चुनावी व्यस्तताओं और निजी जिंदगी के बीच वो कैसे तालमेल बैठाते हैं। इसके अलावा जानेंगे और भी मसलों पर उनकी राय। आइए चलते हैं। यहाँ 25 और 30 किलोमीटर के आसपास के सारे गांव का विकास हुआ। जिन्हें मुलायम सीट से जलन है, जिन्हें नफरत है, जनता का प्यार मोहब्बत और लोकप्रियता की वजह से परेशान हैं सबके सब। मतदान आज जिस तरीके से चल रहा है, तो पहले चरण में मीडिया में कुछ जगह पर कहीं खबरें आ रही हैं कि जो सीट्स दे रहे हैं, तो उसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि वो कितना सही है? वो बसपा की कहीं बढ़त बता रहे हैं, कहीं भाजपा की बढ़ा रहे हैं। कि मीडिया के कुछ लोगों ने हमेशा हमें हराते रहे और उतनी भारी मौत से जीती है समाजवादी पार्टी। ये था मुख्यमंत्री के साथ सैफई तक का सफर। इसके बाद हम रुक करेंगे मथुरा की ओर और करेंगे कुछ और बातों पर चर्चा। जमीन से सैकड़ों फुट की ऊंचाई पर हम धरती पुत्र मुलायम से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अब मुलायम जी, सैफई में जिस तरीके से अधिकारी अभी दबाव में हैं और कई मतदाताओं वहां पर हटाए गए, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके का यहाँ दबाव का माहौल बनाया गया है? मुझे खुशी है कि पूरी प्रेस ने देखा और सुना है कि सैफई में पर्यवेक्षकों ने आकर के मतदाताओं को जो तेजी से वोट डाल रहे हैं तो उनको भी हटाया और भगा भी दिया, और उसी के साथ साथ भीतर जाके अधिकारियों से कहा कि हम तुम्हारी नौकरी ले लेंगे। ये कोई अधिकार नहीं है, पैरेलल गवर्नमेंट नहीं है, समानता गवर्नमेंट नहीं है चुनाव आयोग, न पर्यवेक्षक। इन पर्यवेक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि गोपाला स्वामी जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनको मैं आदर करता हूँ, निष्पक्ष मानता हूँ, और उनकी पूरी राय है, पूरी कोशिश है कि निष्पक्ष चुनाव हों, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के राजभवन में चर्चा रोज होती है कि समाजवादी पार्टी को हरा देगा चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग को महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचाएंगे। यहाँ तक चर्चा कर रहे हैं राजभवन के लोग कि वहाँ राज्यपाल बना दिया जाएगा। मुलायम जी, अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं मथुरा की तरफ, तो ये दूसरे चरण के यहाँ पर मतदान होने हैं, तो ऐसे में यहाँ पर दूसरे चरण में आपको कौन सा लगता है इश्यूज ज्यादा यहाँ प्रभावी रहेगा? जाट लैंड माने जाते हैं, कल्याण सिंह की भी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी है। हमारी प्रतिष्ठा लगी है केवल गरीबों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, वकीलों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, और जितने गरीब हैं, बच्चे दलित हैं और जितने हैं उनको जो सुविधाएं नहीं मिली हैं, जो अभी तक 7 साल के आज़ादी के बाद अभी शिक्षा से वंचित हैं, रोजगार से वंचित हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इससे की मार जो है, ये प्रतिष्ठा लगी कि इस मार से हम सारी जनता को बचाएं। मुलायम जी, आप दो जगह
मुख्यमंत्री जी से यही अपेक्षा है कि गोवर्धन क्षेत्र में तहसील बनने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए। कौन से मुद्दे हैं, आप क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं, क्या जरूरतें हैं? यही है कि मतलब यहाँ पे हर प्रकार की मतलब सुविधाएं हों और यहाँ पे ये मतलब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में जो अच्छा योगदान मिले इनको, और यहाँ पे किसानों को अच्छी वो फसलें मिले या उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिले। हम आ पहुंचे गोवर्धनपुर। मुख्यमंत्री ने यहां से दूसरे चरण के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। यहां पर जनता से वायदे करने के बाद मुख्यमंत्री रुख करेंगे हाथरस की ओर। चलते चलते हम आप पहुंचे हैं हाथरस में। ये जगह बर्तनों के लिए मशहूर है। यहाँ पर लोगों का हुजूम मुलायम सिंह यादव को सुनने के लिए उमड़ आया है। बसपा की सीट पर साइकिल दौड़ाने के लिए मुलायम सिंह लोगों से वायदे कर रहे हैं और उनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हमने रिपोर्ट बनाई, हमने मीटिंग बनाई थी, 15 तारीख को मीटिंग होगी। मीटिंग का आने के लिए फोन किया। हाथरस की जनता बहुत खुश है यहाँ मुलायम सिंह से। इतने वोट जाएंगे, साइकिल पे जाएंगे। देव शर्मा विधायक बन के रहेगा यहाँ से। इतने भी मुख्यमंत्री बने, आज तक किसी ने कुछ नहीं करके दिखाया जो मुलायम सिंह ने करके दिखाया। विद्यार्थियों के हित में, कन्याओं के हित में उन्होंने इतना योगदान दिया, इतना कोई भी मुख्यमंत्री नहीं दिया। आज से पहले सब मुख्यमंत्री रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। इतनी सुविधा मुलायम सिंह ने की है, इतनी किसी सफर की इस कड़ी में हम आ पहुंचे हैं सिकंदरा राव। यहाँ की महिला सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोटरों को रिझाने के लिए मुलायम पूरी कवायद कर रहे हैं। लगातार थका देने वाले दौरे के बावजूद मुलायम की फुर्ती बताने के लिए काफी है कि बढ़ती उम्र का उनके ऊपर असर नहीं है। चुनावी मुकाबले में वो पूरी चुस्ती और मुस्तैदी के साथ डटे हैं। एक ऐलान कर दिया, मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई। हमारे गांव के 22 लोग जेल में चले गए, नारे देते हुए, तो हम भाजपा में हम भी चले गए। और हम आ पहुंचे हैं आज के दौरे के आखिरी पड़ाव सादाबाद में। यहाँ पर कड़ी धूप के बावजूद लोगों का भारी जमावड़ा लगा है। अब ये भीड़ वोटों में कितना तब्दील होती है या भले ही तय ना हो, लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि लोग मुलायम को सुनने आए हैं, तो मुलायम भी अपनी बात करने और वायदे करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे।
धरती से हजारों फीट की ऊंचाई पर धरती पुत्र के नाम से जाने जाने वाले मुलायम सिंह से बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। मुलायम जी, अभी आप यहाँ पर जो यात्राएं दौरे किए आपने, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जनता की क्या अपेक्षाएं अभी हैं आपसे? जनता की एक है जो शुभ संकेत है कि अब वो कोई बहकावे में आना नहीं चाहते, वो सुविधा और विकास चाहते हैं। जब सुविधा और विकास की बात हम करते हैं, आपने देखा भाषण में, तो ताली ज़्यादा पड़ती है। अब ये अनावश्यक है, हम जेल भेजेंगे, जांच कराएंगे, या मंदिर मस्जिद विवाद, वंदे मातरम विवाद, या इसे हटाओ, उसे भगाओ, उसे बचाओ, ये कोई सुनने वाला नहीं। जनता सीधा चाहती है विकास क्या कर रहे हो। जनता चाहती है कि हमें सुविधा क्या क्या दे रहे हैं, और वो एक समाजवादी पार्टी पर विश्वास उन्हें है कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो समाजवादी पार्टी करती है। और व्यक्तिगत रूप से हम पर भी बहुत विश्वास और भरोसा है जनता को कि मुलायम सिंह जो कहेंगे वो करेंगे, जो वायदा करेंगे वो पूरा करेंगे। इसलिए आज देख रहे हैं आप कि विशाल सभाएं जो हो रही हैं, ये ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी राजधानियों में रैलियां कर रहे हैं। ये भीड़ वोटों में कितना तब्दील होगी, आपको क्या लगता है? ये वोटों में जो आई है भीड़, ये तो कुछ तो लोग सुनने आते ही हैं, कुछ लोग, लेकिन में से ऐसे 80 से लेकर 90% है जो वोट में परिवर्तित होंगे। इन इलाकों में जाटलैंड कहा जाता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में जहां मतदान होगा, आपको क्या लगता है कि रालोद से जब आपका सपा का मुकाबला होगा तो कहां पर आप होंगे उस समय? जहाँ तक ये जात पात का सवाल है, अब मेरे लिए जात पात का सवाल नहीं रहा। अभी सभा जो की थी वो पूरा जाट इलाका है, बहुत ज़्यादा फैसला हो पाया था। कॉमरेड सुजीत ने शेखर गुप्ता जी से जब चलते चलते साक्षात्कार लिया था, इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने सब बता दिया था, क्योंकि हमारे बताने से हमें भी अच्छा नहीं लगता है। और फैसला हो गया था, केवल सुबह फैसला की घोषणा करनी थी। अब बीच में जो बाधाएं आ गईं, अब उन बाधाओं को क्या होता है, मुख्य तौर तो बाधा बिहार के ही नेता का था जो उन्हें पसंद नहीं था। हमने कभी नहीं सोचा था, न मैंने अभी तक से कोई प्रयास किया था। मुलायम जी, केंद्र की राजनीति में उत्तर प्रदेश का एक अहम किरदार होता था, उसकी दिशा तय करती थी, लेकिन अब केंद्र की राजनीति में उत्तर प्रदेश की वो भूमिका नहीं रह गई है। अगर निकल जाए या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के अभी मुकाबले पे एक भी नहीं। ओबीसी रिजर्वेशन की जो बात है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया उसे, तो आपको क्या लगता है कितना जरूरी है अभी देश के लिए ओबीसी रिजर्वेशन? आज हमने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के साथ वक्त बिताया, जनता की अपेक्षाओं और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के बीच उनके जीवन के हर पहलू को टटोलने की कोशिश की। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और राजनीतिक हस्ती के साथ। नमस्कार।